हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, उत्तर कोरिया देश का नाम सुनते ही आपके सामने किम जोंग यून का नाम आता है। लेकिन किम ने इस देश की क्या हाल किया है, ये आपकी कल्पना से बाहर है। नास्तिक देश होने के कारण पवित्र कुरान पाए जाने वाले किसी भी आदमी को मृत्यु दंड दिया जाता है। इस देश में सिगरेट पीना मना है, लेकिन भांग का सेवन पूरी तरह से कानूनी है। ये देश गरीबों से भरा है, लेकिन कोई भी पर्यटक इन गरीब लोगों की तस्वीरें नहीं ले सकते। वहां बच्चे को स्कूल भेजने के लिए उसके माता पिता को स्कूल के लिए कुर्सियां खरीदना पड़ती हैं। देश में लड़कियों को जीन्स पहनने की इजाजत नहीं है। ऐसा ही एक आश्चर्यजनक और अद्भुत देश है उत्तर कोरिया। हमारे आज के इस वीडियो में आप इस देश के ऐसे ही घटना देखेंगे। दोस्तों, दुनिया के सभी देश के लोग जहां चाहे यानी कि मंदिर, मस्जिद या चर्च जा सकते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया के लोग ऐसा नहीं कर सकते। एक नास्तिक देश होने के कारण कुरान, गीता, बाइबल रखने वाले किसी के लिए उसकी सजा सीधी मौत है और यहां आप किसी भी तरह का धार्मिक समारोह नहीं कर सकते हैं। उत्तर कोरिया में गरीबों की तस्वीरें लेना सख्त मना है, और खासकर उन लोगों के लिए जो लोग देश घूमने आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश की सरकार सोचती है कि गरीब लोगों की तस्वीरें लेने से उनके देश के बारे में गलत जानकारी फैल जाएगी। इसके अलावा पर्यटकों को अपनी इच्छानुसार कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है। बिना सरकारी गाइड के वे कहीं नहीं जा सकते। दुनिया के लगभग सभी देशों में स्कूल के अधिकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए कुर्सियां और टेबल की व्यवस्था करते हैं, लेकिन यहां नियम पूरा उल्टा है। यानी बच्चे को स्कूल भेजने से पहले माता पिता को बच्चे के बैठने की इंतजाम करनी होती है। माता पिता को किताबें, नोटबुक, कुर्सियां, टेबल और अपनी जरूरत की हर चीज खरीदनी पड़ती है। इतना ही नहीं, स्कूल की फीस भी अलग से देना होता है। दोस्तों, आधुनिक कपड़े में जीन्स बहुत लोकप्रिय पोशाक है और सभी इसे पसंद करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि आप उत्तर कोरिया में जीन्स नहीं पहन सकते। आपका ये चीज किसी भी दुकान में नहीं मिलेगी जो हर जगह में उपलब्ध हो। उत्तर कोरिया के बड़े शहरों में लड़कियां पैंट नहीं पहन सकती हैं। उसे साइकिल चलाने की अनुमति नहीं है। लड़कियों को अपने घुटनों को ढकने के लिए स्कर्ट पहननी पड़ती है। उन्हें बिकिनी पहनने की भी अनुमति नहीं है, क्योंकि उन्हें नाभि दिखाने की अनुमति नहीं है। उत्तर कोरिया के हर नागरिक के घर में सरकारी रेडियो सिस्टम है, लेकिन नागरिकों को देश में उस रेडियो को बंद करने की अनुमति नहीं है और उस रेडियो के चैनल पूरी दुनिया से अलग है। केवल किम जोंग यून जो खबर सुनाना चाहता है वही खबरें सुनाई जाती हैं। दर्शकों, उत्तर कोरिया में आप अपनी इच्छानुसार बाल भी नहीं कटवा सकते हैं, क्योंकि देश के शासक किम जोंग यून की इच्छा के अनुसार बाल कटवाना पड़ता है। जी हां, इस निरंकुश नेता ने ऐसा नियम बनाया है। उत्तर कोरिया में कुल 28 तरह की हेयर स्टाइल कटने की अनुमति है। कोई भी बाहर जाकर अपनी मर्जी से बाल नहीं कटवा सकता। ये कानून किम जोंग यून ने 2013 में लागू किया था। इसमें कहा गया है कि किम के हेयर स्टाइल को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपने हेयर स्टाइल को यूनिक रखना चाहती हैं। बालों में भी स्पाइक्स नहीं किया जा सकता। साथ ही 5 सेंटीमीटर से बड़े बाल रखने पर भी जुर्माना हो सकता है। किम जोंग यून को सिर्फ अपने देश की सैन्य शक्ति की परवाह है और देश के आम लोगों को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। एक बार जब कोई पुरुष 18 साल का हो जाता है तो उसे 13 साल के लिए अनिवार्य सैनिक के रूप में देश की सेना में शामिल होना चाहिए। इस मामले में महिलाओं को भी बख्शा नहीं जाता है। 2015 से अब तक महिलाओं को भी इस खास दायरे में लाया गया है। दोस्तों, जहां कई अजीबोगरीब नियम हैं, वहीं उत्तर कोरिया का एक नियम आपको हैरान कर देगा, और वो यहां के लोग सबके सामने पान कर सकते हैं। उपयोग करने के लिए उत्तर कोरिया की कोई बाध्यता नहीं है। इस देश में कोई भी जितना चाहे सेवन कर सकता है। गांव में कोई अवैध दवा शामिल नहीं है, लेकिन वहां धूम्रपान करना अपराध है।
जिसके लिए मौत की सजा दी जाती है। अगर यहां कोई पोर्नोग्राफी देखते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाता है तो उसे सीधे मौत की सजा दी जाती है। उत्तर कोरिया में किसी भी आदमी का नाम किम जोंग यून नहीं रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, जिनका इस देश में ये नाम है उन्हें भी इसे बदलने का आदेश दिया गया है। ये कानून 2011 से लागू है। लेकिन सिर्फ देश के नेता किम जोंग यून ही नहीं, उनके पिता किम जोंग इल और उनके दादा किम इल सोंग के नाम पर भी प्रतिबंध किया गया है। दोस्तों, दुनिया के सभी देशों में अपराधियों के लिए सजा दिया जाता है, लेकिन उत्तर कोरिया में नियम अलग है। यदि कोई अपराध करता है तो उसके अपराध के लिए 3 पीढ़ियों को दंडित किया जाता है। दादा दादी, माता पिता और बच्चों को इस अपराध की सजा भुगतनी पड़ती है। और अगर कोई उत्तर कोरिया के कानूनों से भागना चाहता है तो उसे सबसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। भागते समय पकड़े जाने पर मौत की सजा दी जा सकती है। उत्तर कोरिया में इंटरनेट जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगर यहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए कोई पकड़ा जाए तो उसके लिए कड़ी सजा का बंदोबस्त है। देश में केवल राजनेता और उनके परिवार के सदस्य, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के छात्र और अमीर लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे देश में टीवी खोलते ही नए नए चैनल देखने को मिलता है। रिमोट के माध्यम से अपनी पसंद के चैनल को चलाते हैं। लेकिन आप उत्तर कोरिया में ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ये मौका नहीं होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा 3 टीवी चैनल है। इन तीनों के बाहर कोई टीवी चैनल नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इन तीनों टीवी चैनलों को सरकारी मान्यता प्राप्त है, जिनमें से एक को हर शाम दिखाए जाते हैं और बाकी 2 हफ्ते में एक बार। दर्शकों, यदि आप उत्तर कोरिया के बाहर कॉल करते हैं तो आप 100% सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपको ढूंढ के मार दिया जाएगा। 2007 में एक उत्तर कोरियाई कारखाने का मालिक को एक स्टेडियम में 15,000 लोगों के सामने फायरिंग करके मार दिया गया था। और अगर देश का कोई नागरिक देश से भागते हुए पकड़ा जाता है तो उसे मौत जैसी कड़ी सजा दिया जाएगा। उत्तर कोरिया में हर 5 साल में एक बार वोट होते हैं और यहाँ के लोगों को वोट जरूर करना चाहिए। यहाँ के लोगों को वोट देने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं दिया जाता है, क्योंकि किम जोंग उन के खिलाफ चुनाव में खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं है। यदि ऐसा है तो वोट देने की क्या जरूरत है? हालांकि इस तरह के बेकार चुनाव का कारण कोई नहीं जानता। दुनिया के किसी भी देश की राजधानी में आप अपने नाम से घर खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में रहना चाहते हैं तो आपको यहाँ की सरकार से विशेष अनुमति लेनी होगी। इसका मतलब है कि राजधानी में कोई आम आदमी नहीं रह सकता है। राजधानी में कुछ राजनीतिक नेता और सरकारी अधिकारी ही रुक सकते हैं। उपरोक्त कानून के अलावा कुछ और नियमों को कोरिया सरकार ने पेश किया है, जैसा कि वहां नृत्य आयोजित नहीं किया जा सकता है, दिनों में शराब पीने पर प्रतिबंध है, किम के दादा की मौत के दिन जोर से हंसना मना है। सामान्य तौर पर इन अजीब कानूनों को सरकार के एकमात्र प्रभुत्व की पहचान कहा जा सकता है। ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि उस देश के लोग एकजुट होकर आंदोलन क्यों नहीं शुरू करते? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कोई उस देश की सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसे एक एजुकेशनल कैंप में भेज दिया जाता है, जहां उसका दिमाग साफ किया जाता है। और अगर फिर भी वो काम नहीं करता है तो उसे बर्फ में डाल दिया जाता है और नितंबों पर तब तक पीटा जाता है जब तक कि आंदोलन का भूत उसके सर से नहीं निकल जाता। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। और इतने लंबे समय तक हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस तरह के नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।